नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सृष्टि के चक्र को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय में हम कलयुग में जी रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए आज हम बात करते हैं कलयुग के आरंभ के बारे में। जब पांडव अपना राज्य छोड़कर स्वर्ग जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और राज्य उसे सौंप दिया। परीक्षित श्री कृष्ण और पांडवों की दी हुई शिक्षा के अनुसार न्यायपूर्वक शासन करने लगे। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने रथ पर भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा कि एक बैल जिसका एक ही पैर है उसे एक बदसूरत दिखने वाला ताकतवर आदमी बहुत मार रहा था। राजा परीक्षित बैल रूपी धर्म को पहचान गए और ये दृश्य देखकर राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया। वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उस आदमी ने ये देखा वह डर गया और राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। उसने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, मैं कलयुग हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कलयुग को रहने के लिए ये 4 स्थान दिए। पहला, जहां झूठ बोला जाता है। दूसरा, जहां शराब का सेवन किया जाता है। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता है। और चौथा, जहां पर स्त्री गमन किया जाता है। इस पर कलयुग ने महाराज परीक्षित से कहा, ये 4 स्थान तो बहुत सीमित हैं, इसीलिए कृपया करके मुझे स्वर्ण में भी स्थान प्रदान करें। राजा परीक्षित ने कलयुग की ये मांग भी स्वीकार कर ली, लेकिन राजा परीक्षित ये भूल गए थे कि उनका मुकुट भी स्वर्ण का है। कलयुग अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर बैठ गया। राजा परीक्षित अपने रथ पर बैठकर आगे बढ़ गए। बहुत दूर जाने पर उन्हें प्यास लगी। उन्हें पास में एक कुटिया दिखाई दी। वे उस कुटिया के अंदर चले गए। उस कुटिया में एक साधु समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित ने साधु से पानी मांगा, लेकिन साधु का ध्यान भंग नहीं हुआ। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया। उन्होंने साधु से बदला लेने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए। वे साधु ऋषि सम्हिक थे। जब उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी कुटिया में आए तो अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, जिस भी व्यक्ति ने यह पाप किया है मैं उसे श्राप देता हूँ कि अगले 7 दिनों में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। वहां से वापस आकर राजा परीक्षित ने जब अपना मुकुट उतारा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी उन्हें ऋषि श्रृंगी के श्राप के बारे में पता चला। उन्होंने उसी समय 7 दिन के भीतर अपनी मुक्ति के उपाय ढूंढने शुरू किए। कई ऋषियों से विचार विमर्श करने के उपरांत उन्हें ये पता चला कि शुकदेव मुनि के द्वारा भागवत कथा सुनने से उनकी मुक्ति हो सकती है। उन्होंने ऐसा ही किया और 7 दिन के बाद तक्षक के डसने के बाद राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलयुग की शुरुआत की। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।